गए द्वारपाल से कहते हैं कि हम द्वारिका नाथ से मिलना चाहते हैं, हमारे बचपन के सखा हैं, इनकी वेशभूषा देख करके सब कहते हैं कि ये आप उनके मित्र हो। बोले हाँ हाँ हम मित्र ही नहीं, लंगोटिया आ रहे हैं उनके। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, सबने सोचा महाराज कुछ चाहिए क्या आपको? बोले नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। जितने द्वारपाल थे सब सोचने लगे कि लगता है बिच्छुक है, पागल है। कुआं पे सुदामा महाराज पानी पीने के लिए गए। सुदामा महाराज सोचने लगे कि मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, मेरा बचपन का मित्र तो ही है। पानी कुएं से निकाल रहे हैं तो उनकी आत्मा ही बोल रही है सुदामा यहां से लौट जा, अरे तेरा बचपन का मित्र है, मुझे पहचाने कि न पहचाने। लेकिन दूसरी तरफ सुदामा कहते कि नहीं वो मेरा सखा है, मुझे भूलेगा नहीं। उनकी आत्मा बार बार धिक्कारती लौट जा लौट जा। सुदामा कहते कि नहीं वो मेरा सखा है। वहां से सुदामा महाराज जो आए थे, एक पीतांबरधारी चला जा रहा था, आवाज लगाया अरे ओ कन्हैया हम तेरे मित्र सुदामा। तब तक वो पीतांबरधारी चला गया और प्रद्युम्न महाराज जी थे। एक नीलांबरधारी दिखाई पड़ा, अरे बलराम ओ बलुआ हम तेरे सखा सुदामा। वो भी चला गया, वो अनिरुद्ध थे, वो जा नहीं रहा। सबसे कहते लेकिन कोई संदेशा नहीं ले जा रहा है। तब तक अक्रूर महाराज जी आए सामने से, रथ को रोक लिया सुदामा महाराज ने। सारा हाल जब बताया, अक्रूर महाराज ने सेवक से बोला कि जाके संदेशा दे दो द्वारिका नाथ को। अब सुदामा महाराज वहीं पर लठिया तेजी तेजी से लेकर घूमने लगे। अब मेरा सखा आएगा, अब मेरा सखा आएगा, मेरा सखा आएगा। विलंब होने लगा। सुदामा महाराज बोले कि अब राजा बन चुका है, हमको पहचाने कि न पहचाने। सुदामा महाराज पलटी मार लिए, जाने लगे। दीवाल पे हाथ फेरते हैं तो कहते हैं कि लाला दर्शन करने के ताई आए, क्या दर्शन नहीं होगा? द्वारपाल ने जाकर के भगवान श्याम सुंदर से संदेशा कहा कि प्रभु दरवाजे पे एक भिक्षुक आया हुआ है, जीर्ण शीर्ण सी धोती पहना है, मैला कुचेला, बड़ी अजीब बातें कर रहा है, ऐसा लगता है जिससे बिच्छुक है, पागल है। द्वारिकानाथ ने कहा कि मैला कुचेला कपड़ा पहनना इसको तो पागल की निशानी नहीं कहते हैं, बोल क्या रहा था? तो द्वारपाल ने कहा किसी से पगाना जगा तन पे, प्रभु जाने को वहीं बस के ही ग्रामा। धोती फटी सुई लठी दुपटी, और पाय की नहीं क्षमा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल ये तो रहो चक सो वसुधाय भिरामा। पूछत दीन दयालोक धाम, बतावत या पन नाम सुदामा। बतावत या पन नाम सुदामा। जैसी सुदामा नाम लिया उसी समय रुक्मिणी सत्यभामा जामवंती श्रृंगार कर रही थी। भगवान बोले मेरा मित्र आया हुआ है, नेत्र सजल हो गए। बिना चरण पादुका के, बिना पटुका के भगवान भगे जा रहे हैं। दास दासियां सोचे कि प्रभु कहां भगे जा रहे हैं? अरे मित्र सुदामा, अरे मित्र सुदामा कहते हुए सुदामा महाराज के पास दौड़े चले गए। दास दासियां पुष्प लेके आ रहे थे, ठोकर लगा, गिर पड़ी, सिल संभलती हैं। द्वारिकानाथ स्वतः गिर पड़े, संभलते हैं, फिर उठ के भरते हैं, अरे मित्र सुदामा, अरे मित्र सुदामा। उनके परिकर पीछे पीछे भगे जा रहे हैं। यहाँ पे अनिरुद्ध और प्रद्युम्न महाराज कहते हैं कि पिताजी कहाँ भगे जा रहे हैं? आवाज करते हुए जा रहे, मित्र सुदामा, अरे मित्र सुदामा। सुदामा तो जा ही रहा था, किन मिलने वाला नहीं है। द्वारपाल से पूछते कि मेरा सखा कहाँ गया? बोले महाराज वो तो चले गए, वापस आगे गए,
अब कन्हैया भगे चले जा रहे हैं, अरे मित्र सुदामा, अरे मित्र सुदामा, बाह फैलाए हुए हैं। जैसे आवाज दिया अरे मित्र सुदामा, सुदामा ने जो पलट के देखा, कहती ये तो कन्हैया की आवाज है। सुदामा महाराज के नेत्र से दिखाई नहीं पड़ता है, क्यों? उनके नेत्र में आंसू भरा हुआ था, उनके नेत्र में आंसू भरा हुआ था। आंस को जैसे पूछते हैं तो कहते हैं अरे मित्र सुदामा, अरे कहते सखा तू आ गया। कन्हैया पहुंचते हैं, लपट करके इतना रोए दोनों। सुदामा महाराज ने रो रो करके कन्हैया के सिर को भिगो दिया। कन्हैया ने सुदामा के सिर को भिगो दिया है। सुदामा महाराज से भगवारिका नाथ कहते हैं क्यों मित्र, आने में इतना विलंब? बोले कि भैया हम तो पहले से आ गए हैं, तुमने आने में बड़ा विलंब कर दिया। बोले कि हम तो इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं, आज तुमको टाइम मिला है। अच्छा, तुमने ये सोच लिया होगा कि हम राजा बन गए हैं, तुमको पहचान पाए कि ना पहचान पाए? बोले हाँ सखा, यही हमने सोच लिया था। बोले वाह मित्र, हमारी मित्रता का कितना बड़ा मोल तुमने लगाया कि मैं तुमको नहीं पहचानूंगा, इतना बड़ा स्वार्थी मुझे समझ लिया। सुदामा कहते ना लाला, ऐसी बात नहीं है। कहते ऐसी बात नहीं है। बोले वाह, मित्रता का कितना बड़ा मोल तुमने लगाया है। इतना कहते हुए सुदामा ने अपने आंसू को पी गए। फिर दोबारा सुदामा नहीं रोए। परीक्षित महाराज सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन रोए नहीं। गुरुदेव क्यों? बोले इसलिए नहीं रोए, कहीं द्वारिकानाथ ये न समझ जाए कि गरीब है इसलिए रो रहा है, इसलिए अपने आंसू को पी गए। और द्वारिकानाथ रोए जा रहे हैं। कहते हैं कि मित्र, आज मेरा मान बढ़ गया। बोले कैसे? बोले इस गरीब को हृदय से लगा लिया, आज मेरा मान बढ़ गया। नहीं, आज मित्रपना हो, गरीब हो जाए और खुद अमीर हो जाए, बात करने में भी शर्म लगती है। कहते हैं लाला तू इतना बड़ा राजा ठहरा, तू मुझे हृदय से लगा लिया, मेरा मान बढ़ गया। आज नात रिश्तेदारी में भी कोई अगर अधिकारी पद पे बैठ जाता है, उसके साथ में अपना संबंध जोड़ना चालू है, अरे बुआ का लड़का है, फला है, ढिकाना है। लेकिन सुदामा महाराज ने कभी नाम तक नहीं बताया कि हाँ द्वारिकानाथ हमारे मित्र हैं। कहते लाला आज मेरा मान बढ़ गया। तो कहते कि लाला चलो अंदर चल के बात करते हैं। कहते कि नहीं मित्र, तूने मेरा मान रखा है, हमारा भी धर्म कहता है कि मैं तेरा मान रखूं। बोले कैसे? बोलते हैं कि पूरे सभा के बीच में तुमने हमको हृदय से लगाया, मेरा मान बढ़ गया। अब अंदर में जाऊंगा तो तुम्हारी रानियां क्या सोचेंगी, कैसे भिखारी के लेके यहाँ पे आए, तो उसमें तुमको तुम्हारा अपमान होगा, तुम्हारे सम्मान में बट्टा लग जाएगा, इसलिए हमको वहां नहीं जाना है। सुदामा महाराज से कन्हैया कहते हैं कि लाला तुम तो जैसे बचपन में भोले थे वैसे आज भी भोले हो। अरे मित्र, तुम्हारे जाने से मेरा मान और बढ़ जाएगा। जबरदस्ती करते हैं, रथ मंगवाए, सुदामा महाराज को बैठाल करके जो अंतःपुरी में ले गए, तो वहां पर सत्यभामा, रुक्मिणी, जामवंती आरती उतारती हैं सुदामा की। ये आरती सुदामा की नहीं उतारी जा रही है, सुदामा की भक्ति की और सुदामा की त्याग की है। सुदामा की आरती नहीं उतारी गई। सुदामा ने जो अपने जीवन में त्याग किया, जो भक्ति किया, उसकी आरती। और कौन उतार रहा है? जगत जननी मां लक्ष्मी उतार रही है आरती। भक्त के सिवा और कौन करा सकता है? कन्हैया आगे खड़ा करते हैं, सुदामा पीछे भग जाते हैं। ना लाला तू अपनी आरती उतारवा ले, हम ठीक है। बोले नहीं, आगे जबरदस्ती की, आरती उतारी गई, ले जाके अपने सिंहासन पे बैठा ले। सिंहासन पे जो बैठालते हैं तो आज रुक्मिणी से कहते हैं भगवान, देवी जल ले आओ, इनका चरण पखारना है। रुक्मिणी मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने वर्ष हुए आए, आज तक प्रभु ने आज्ञा नहीं दी, आज पहली बार बोले हैं कि जाओ जल ले आओ, चरण ढूंढना है।, इसके मतलब बहुत पुण्य का कार्य इसने किया है इस ब्राह्मण ने। रुक्मिणी मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने वर्ष हुए आए, आज तक प्रभु ने आज्ञा नहीं दी, आज पहली बार बोले हैं कि जाओ जल ले आओ, चरण ढूंढना है। इसके मतलब बहुत पुण्य का कार्य इसने किया है इस ब्राह्मण ने।
रुक्मिणी मैया जल लेने के लिए गई। इधर सुदामा महाराज सिंहासन पे बैठे, नीचे परात लगाए हैं सोने की, चरण उसमें रखा हुआ है। जब उनके पैर को देखा तो सुदामा महाराज को देखते ही कन्हैया फूट के रोने लगे। भगवान ने कहा, देखते हैं तो कहा दे क्या कि ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाले लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए ते न किते दिन खोए। देखे सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परा तो को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल से पग धोए। जो सुदामा महाराज के पैर के देखे तो बेवाई फटी है, रास्ता देखे तो धूल कंकड़ कांटे भी लगे हैं। नेत्रों का आस जब गरम गरम गिरता है उनके चरणों पे तो सुदामा को अच्छा लगता है, लेकिन ये नहीं ध्यान दे पा रहे कि रो रहे हैं। एक एक कांटा को प्रभु निकालते हैं। जब तक रुक्मिणी मैया लेकर के पानी आती हैं तब तक भगवान ने सुदामा के चरण को ही धुल डाला। रुक्मिणी को बड़ा आश्चर्य हुआ। आगे चल करके सुदामा महाराज को स्नान करवाए। स्नान करवाने के बाद कहते कि मित्र चलो प्रसादी पाया जाए। थाली में 56 प्रकार का भोग लगा। एक थाली द्वारिकानाथ के लिए, एक सुदामा के लिए। सुदामा ने जो प्रसादी को देखा तो सुदामा कहते कि लाला बुरा ना मान तो एक बात बोलो। बोले हाँ लाला बोलो। बोले ऐसे भोजन का भोग हम नहीं लगाया करते। बोले क्यों? बोले ऐसे प्रसादी हम पाएंगे भोजन करेंगे तो मन बिगड़ जाएगा। बोले मतलब? बोले लाला इतनी स्वादिष्ट ये भोजन है, हम करेंगे तो मन बिगड़ जाएगा। यदि भागवत के अंतर्गत में सुदामा महाराज को दलिद्र कहा गया होता तो जैसे 56 प्रकार का प्रसादी देके सुदामा महाराज टूट पड़ते खाने के लिए, लेकिन सुदामा ने मना किया, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? कि मन बिगड़ जाएगा। सुदामा महाराज से भगवान कहते कि लाला तुम वैसे भोले हो जैसे बचपन में थे। सुदामा ने कहा कि भैया इसी प्रसादी को यदि भोग लगा के पाया जाए तो मन कभी नहीं बिगड़ता है। और जो ठाकुर जी के प्रसादी भोग न लगा करके ऐसे ही खा लेते हैं उसमें मन बिगड़ेगा, ये कन्फर्म है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि पहले ठाकुर जी को निवेदित करो तब प्रसादी पाओ। तो कोई भी प्रसादी बना होगा ठाकुर जी को लग गया वो प्रसाद बन गया, भोजन रही नहीं जाता है, उसमें मन नहीं बिगड़ता है। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद सुदामा महाराज ने प्रसादी पाया। एक कक्ष में निवास करने के लिए सुदामा को टिका दिया। स्नान भी कर चुके, भोजन भी कर चुके, पर बगल में जो पोटलियां थी वो ना निकली। जब जाके पलंग पे लेट गए तो पोटलिया को निकाला, गद्दे के नीचे रख दिए। सोचते हैं कि अभी सो गया तो कन्हैया ढूंढ लेगा, पा जाएगा। तकिया के नीचे रखा, फिर चद्दर के नीचे रखा। रुक्मिणी और द्वारिकानाथ दरवाजे से सब देख रहे थे इनका। तब तक द्वारिकानाथ पहुंच गए। अरे मित्र बड़ी तेज से, अरे आओ लाला आओ आओ। उनके तो पसीना फंसा, कहते हैं चोड़ के दाढ़ी में तिनका, पसीना पसीना हो गए। जब हड़बड़ाहट उनके होंगे द्वारकानाथ का लगता है भैया हम असमय में आ गए हैं, चलो हम बाद में। नहीं नहीं आओ आओ आओ, आ गए। अब सुदामा महाराज के चरण को दबाने लगे। कहते कि लाला मेरे पैर मत दबा, हम ठीक ठाक है। बोले नहीं, इतनी दूर से यात्रा करके आए हो, थके होगे। अब भगवान जब चरण दबाने लगे, अच्छा मित्र ये बताओ कि घर में सब ठीक ठाक है? बोले हाँ लाला सब प्रभु की आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है।
अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ शादी उदी करके राखी है कि नहीं राखी है? बोले भैया शादी करने की इच्छा नहीं थी। बोले वो तो हम जानते थे, सोचते थे उसी समय लगता था बाबा बैरागी बन जाओगे। तो बोले इच्छा तो नहीं थी, फिर माता पिता ने कर दिया है तो कर लिया है शादी। और तुम्हारे 4 भतीजे हैं और तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है। अच्छा अच्छा, जब घर से चले होंगे तो भाभी ने तो कुछ दिया होगा। और जब इतनी बात बोले तो उनका मुखड़ा तो सूख गया। सुदामा महाराज कहते हैं लाला। बोले हाँ। बोले जरा इधर तो आए। तो बोले हाँ। बोले बाद में नहीं कह सकते हो क्या? अच्छा अच्छा ठीक है। अब पैर दबाने लगे। अच्छा ये बताओ मित्र, जब गुरुकुल में हम लोग पढ़ा करते थे, एक बार समिधा खत्म हो गया। समिधा समझते लकड़ी। तो गुरु माता ने बोला लाला समिधा लेके आओ। तो समिधा लेने के लिए जंगल में गए तो भैया बड़ी तेज से बारिश हुई। बोले हाँ लाला बड़ी तेज से बारिश हुई थी, तुझको याद है? बोले हाँ हमको याद है। अच्छा तो कन्हैया कहते हैं भाभी ने कुछ भेजा है? बोले फिर वही बात, भाभी ने कुछ भेजा है। बाद में कहा अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताओ मित्र, जब हम डाल पे चढ़ गए तो ऊपर वाली डाली पे मैं, नीचे वाले में तुम। बोले हाँ। बोले बरसात हो रही थी, हवा का थपेड़ा लगा, ठंडी भी लग रही थी। बोले हाँ मित्र ठंडी तो लग रही थी, तुमको याद है? बोले हाँ। बोले भाभी ने कुछ भेजा है? सुदामा ने कहा कि कितनी बार कहूं भाभी ने नहीं भेजा है। अच्छा गुस्सा ना करो भैया। अच्छा ये बताओ जब ठंड लग रही थी तो तुम कुछ खा रहे थे कि तुम्हारे दांत बज रहे थे क्या? बोले नहीं भैया ठंडी लग रही थी, दांत बोले। बोले कैसे बोले? बोले कटर कटर बोल रहे थे। बोले कुछ खा रहे थे? बोले देख भैया वो बात मत याद दिला। बोले अच्छा याद नहीं देंगे। अच्छा ये बताओ भाभी ने कुछ भेजा है? सुदामा महाराज झल्लाए। बोले अंगार खा ले। अरे कितनी बार बोला नहीं भेजा भाभी ने। अच्छा 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 भैया गुस्सा ना करो, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ भैया कि गुरुकुल की सारी बातें याद? बोले हाँ सब कुछ याद है। अच्छा ये बताओ कि जब से आए हो हम देख रहा हूँ तुम्हारा हाथ बड़ा चिपका हुआ है, क्या बात है? अरे बोले भैया इतनी लंबी सफर करके आए तो दर्द सोई कर रहा है। अच्छा अच्छा ले तुम्हारे हाथ दर्द कर रहे हैं, पाँव मैं दबा रहा हूँ, लाओ अभी तुम्हारे हाथ दबाते हैं तुम्हारी सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी। सुदामा महाराज ने सोचा अब पोल पट्टी खुल जाएगी। ए लाला मुंह पे दया कर भैया, तू अब पाँव दबा, मेरे हाथ मत दबा। बोले नहीं अब तो हाथ दबा के ही मानूंगा। द्वारिकानाथ गए, हाथ दबाने लगे। हाथ दबाते दबाते बात मुलझाए, अब पोटलिया को खींच लिया। तो बोले यहाँ पे सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित कहते गुरुदेव इन्होंने पोटलिया दिया क्यों? नहीं भेंट के लिए लाए थे। बोले इसलिए नहीं लाए कि इनकी रानियां राजघराने की हैं, अपने मित्र को भेंट में यदि तंदुल दिया चावल तो कहीं मेरे मित्र का अपमान न हो, इसलिए सुदामा महाराज मौका ढूंढ रहे कि जब अकेले मिलेंगे तब दूंगा। जब पोटलिया को खींच लिया सुदामा महाराज कुछ नहीं बोल रहे, हाथ जोड़े बैठे। सुदामा महाराज की पोटलिया को जो द्वारिकानाथ खोले, बोले वाह मित्र इतना स्वादिष्ट प्रसाद ले आए हो और छिपा के रखे हो। जब इतना बाल है तो सुदामा महाराज के देखते ही एक मुट्ठी उन्होंने उठाया और मन में संकल्प लिया कि एक मुट्ठी के बदले सुदामा को मैं एक लोक का राज्य प्रदान करता हूं। एक मुट्ठी भगवान चावल को खा गए, रुक्मिणी मैया का माथा ठनकारी राम राम। एक मुट्ठी में एक लोक, दूसरी मुट्ठी पुनः उठाए, बोले दूसरी मुट्ठी में दूसरे लोक को मैं सुदामा को प्रदान करता हूं। वो भी खा लिए, अब तो माथा सूखा उनका। और तीसरी मुट्ठी जैसे उठाए, रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। क्यों महाराज सब कुछ देख के खुद ही सुदामा बनना चाहते हो क्या? बोले ऐसे भक्त के लिए तो मैं बार बार सुदामा बनना पसंद करता हूं। लक्ष्मी मैया कहती हे ब्राह्मण देवता कृपा करना। एक ब्राह्मण आया था, छाती लात मार के चला। एक ब्राह्मण ये है आया कि तीने मुट्ठी में सब कुछ लेगा। रुक्मिणी मैया कहती कि प्रभु ये महान विभूत का लाया हुआ प्रसाद है, प्रसाद तो सबको चाहिए। अब फिर एक बात है महाराज, ये कच्चे चावल है, कहीं ज्यादा खा लिए तो पेट गड़बड़ हो जाएगा। हाँ हाँ द्वारिकानाथ ने कहा ले जाओ सबको प्रसाद बांट दो। रुक्मिणी मैया ले गई, सबको प्रसाद दिया। अब सुदामा महाराज एक रात्रि से ज्यादा निवास नहीं किए हैं द्वारिकापुरी में। कहते हैं लाला दर्शन की इच्छा थी सो दर्शन हो गया है, अब हमको चलना चाहिए क्योंकि तेरी भाभी राह देख रही हो।
अच्छा भैया जाएंगे? बोले हाँ। तो बोले ठीक है भैया। अब सुदामा जब चलने लगे तो मन ही मन सोच रहे हैं कि स्वागत वागत तो बहुत किया, पर सोचा था जाते समय एक ही ताई साड़ी मिल जाएगी तो सोच सुशीला को दे देंगे, सो खुश हो जाएगी। ये तो भैया देवे बारो तो है ही नहीं। पंडित जी से ज्यादा होशियार पंडिताइन होती हैं भैया। पंडित जी जब जाएंगे पूजा पाठ करा के तो पानी उन्हीं बाद में मिलेगा, पहले अटैची पकड़ेंगे। आहा क्या बात है, जो बनारसी साड़ी देखी कंधे पर रखी, अरे भैया एक लोटा पानी दे दो, इतनी सफर करके आए। हाँ बिटिया दे दे पानी, दे दे पिताजी को। भागवत के अंतर्गत में सुशीला को दलिद्र कहा गया है, पर सुदामा को नहीं, क्योंकि उनके अंदर कामना थी कि अमुक चीज हमको प्राप्त हो जाए। अब काम बनाने में पंडितानी बहुत होशियार होती है। जमाना आई भर जाए देखा सामानो हो तो भीतरे में रख दे, हमारे पास नहीं आए सारी जजमान व्यवस्था ही कही दे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अधियत चाहे नाराज हो जाए, जो पंडितानी बैठी हो सोचा तो है कि अच्छा महाराज हमें सुना, लेकिन जो हकीकत है तो हकीकत है। हो क्यों ना भाई, गृहस्थी तो वही चलाती है ना। हम लोग भी जाते हैं तो भैया डेयरी के बाहर मालिक है, उसके अंदर पता ही नहीं चलता क्या है क्या नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो बोले कि स्वागत तो बड़ा किया, अगर लेवे देवे को बारों का तो बात ना किया। रुक्मिणी मैया कहते कि भैया एक आध दिन रुक जाते। बोले नहीं, सुशीला इंतजार कर रही हो। सब परिकर के साथ में चल रहे हैं पहुंचाने जा। अच्छा लाला तू चला जा, अब हम चले जाएं, कब तक मेरे पीछे जाएगा? बोले नहीं चलो और पहुंचा देते हैं। तो सुदामा महाराज ने कहा कि भैया हम चलें? बोले हाँ। अच्छा ये बता भैया तेरी भाभी पूछेंगे तो क्या बता दूंगा? तो द्वारिकानाथ कहते कि भाभी से कह देना भैया कि जब अगली बार आना तो दोनों लोग साथ में आना। सुदामा कहते ना भी कहता तो भी हम कह देते। हाँ लेकिन सोचा एक टाइम सड़िया ही मिल जाए, वरना कुछ देने वाला नहीं, बड़ा छलिया है। इतना कहे अब सुदामा महाराज जब आगे चलने लगे तो कन्हैया कहते अरे भैया मित्र सुदामा। बोले हाँ। बोले भाभी ने कुछ संदेशा तो नहीं दिया है? ओहो चोखो याद दिलाए भैया, भाभी ने संदेशा दिया है। बोले ये लो, संदेशा भी नहीं बताती तो भाभी नाराज हो जाती ना। हाँ संदेशा बताओ। तो सुदामा महाराज जी कहते हैं कि एक मास दो पाख में दो एकादशी हो, अब मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। सुशीला ने संदेशा भेजा है कि प्रभु महीने में 2 एकादशी आती है, उसमें सब व्रत रहा करते हैं, लेकिन हमारे घर में खाने के लिए नहीं है, हमारे घर में नित्य एकादशी होती है। इतना जब सुनते हैं कन्हैया के नेत्र सजल हो गए, नेत्र बंद कर लिया। सुदामा महाराज कहते क्या ऐसी बात बोल दिया, हमारे प्रभु को बड़ा तकलीफ हुआ। आंख बंद करके द्वारकानाथ कहते क्या है कि भाभी कि होनी थी सो हो गई, पर अब ना ऐसी हो। अब भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। कहते जो होनी थी सो हो गई, अब केवल 2 ही एकादशी होगी, उसके बाद जो है द्वादशी होगी, क्योंकि भगवान ने सब कुछ दे दिया। कैसे? जैसे सुदामा महाराज को प्रदान किए हैं, लेने वाले को खुद ही नहीं पता चला कि दिया। उसी प्रकार से परमात्मा की कृपा कब किसके ऊपर हो जाए ये नहीं जाना जा सकता है। लेने वाले को नहीं पता चलता, लेकिन भगवान समयानुसार उसको दे भी देते हैं। अब सुदामा महाराज वहां से चले, भगवान ने फिर वही मल्लाह का रूप धारण करके सुदामा महाराज को उनकी नगर की ओर तक ले जाकर छोड़ दिए। सुदामा महाराज जब पहुंचते हैं, सुदामापुरी में देखे कि जहां पे उनकी कुटिया थी, उस कुटिया में तो महल बना हुआ है। महल देख करके बगड़ा घबराए हुए। सुदामा महाराज ने कहा कि कुटिया गई तो गई, पर सुशीला कहाँ गई? हमारे मित्र के तो 16,108 है, हमारे पास तो एक सिंगल ही है। बड़ा चिंता होने लगा। अब झोपड़िया को जो देखी तो चिंतन करें कि सुशीला गई कहां। तो सुदामा महाराज जब वहां आगे पहुंचे तो जो द्वारपाल खड़ा था, तो द्वारपाल से कहता कि भैया
यहीं पे एक मेरी झोपड़िया थी, हमारे बच्चे थे, पत्नी थी, वो कहाँ चले गए? बोले महाराज हमको नहीं मालूम। बड़े बड़े महल देख करके सुदामा महाराज डर रहे हैं। सुदामा महाराज ने कहा कि सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहीं तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यही तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहीं तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यही तो थी मेरी टूटी झोपड़िया। कंचन महल ठहरो, सुदामा मंदिर देख डरो, सुदामा मंदिर देख डरो। देख के सुदामा महाराज डर रहे हैं। द्वारपाल से पूछे तो भैया यहीं पे झोपड़िया थी, मेरी पत्नी थी, बच्चे थे, कहाँ गए? बोले हमको नहीं पता है। बोले ये महल किसका है? तो बोले ये सुदामा जी का है। तो सोचे सुदामा तो हम ही हैं। तो बोले कोई सुदामा नाम का सेठ आया होगा, बनवा लिया होगा। अच्छा सुदामा महाराज को थोड़ा सा बुला दीजिए तो हम मिल लें। तो बोले महाराज वो द्वारिकापुरी गए हैं। तो बोले कि द्वारिकापुरी तो हम ही गए थे। अच्छा आप लोग कब से? बोले हाल ही में नौकरी लगी है, अभी हम आए हैं। तब तक सुशीला ने देख लिया झरोखे से, वहीं से आवाज लगा रहे दौड़ो दौड़ो मेरे स्वामी आए हैं, स्वागत के लिए दौड़ो। अब सुशीला ने आरती नहीं आरता सजाया, बड़ी सी सोने के थाल में लेके चल दी है। बनारसी साड़ी पहने, पायल पहले, माला पहने चल दी। छम छम करती हुई दास दासियों के साथ में जा रही है। सोई सुदामा महाराज सोचे कोई महारानी होगी, जा रही होगी पूजा करने के लिए। जो गेट पे आई तो सुदामा महाराज वो किनारे खड़े हो गए, रास्ता दे दे। असोई सुशीला पहुंची, जो सुदामा महाराज को आरती उतारने लगी। सुदामा महाराज कहते ये देवी हमारी काहे के लिए आरती उतारती हो? जब सुशीला को ऐसे बोले तो सुशीला कहती अरे महाराज ऐसे मित्र के मिलवे के ताई गए कि हम ये भूल गए। जो आवाज सुना तो सुदामा महाराज अरे सुशीला, नई नई साड़ी, महल अटारी, क्षमा चाहेंगे थोड़ी सी कथा आगे बढ़ गई थी। सुदामा महाराज जब चले थे